हाँ जी, एक क्वेश्चन था, मुझे उसका जवाब देना था आप सबको। आप में से किसी ने मुझसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्वेश्चन ये है कि क्या सनी मेरी लाइफ के पहले लड़के थे? क्या मैंने पहली बार प्यार किया था सनी से? तो इसका क्वेश्चन का जवाब तो मुझे देना है। क्यों देना है? क्योंकि ना लड़के ना शादी के बाद बड़े ही ना ऐसे आंखों में आंखें मिला के लड़की को बता देते हैं, अपनी वाइफ को अपना पास्ट बता देते हैं, कह देते हैं मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड रही थी, और बड़े शान से बताते हैं कई लड़के। तो उनको तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ में बड़ा प्राउड फील होना चाहिए। और पता नहीं लड़कियों से ये क्यों उम्मीद की जाती है कि वो चुप रहेंगी और अपने जो राज है वो अपने दिल में बसा के अपने दिल में ही रखेंगी, वो नहीं बताएंगी। क्यों? क्योंकि लड़कियों को तो जज किया जाता है, उसके पास्ट से जज किया जाता है। मैंने इतने देखे हैं, मतलब पहली दूसरी बात मुलाकात में लड़के बड़े आंखों में आंखें मिला के कह देंगे कि हाँ मेरी तो 2 गर्लफ्रेंड रही थी पहले पास्ट में, एक वहाँ की थी एक यहाँ की थी, ऐसे था वैसे था। और लड़कियों से उम्मीद की जाती है, उनसे अगर एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाए ना, बेसिक क्वेश्चन भी, मतलब लड़कियों को इस पता नहीं क्यों हर मामले में सोचा जाता है कि वो ना समझी दिखाएंगी, वो ये दिखाएंगी कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं अगर नॉलेज वाली दिखा देंगे कि हमें तो इतनी पूरी PhD कर रखी है, हमें तो बढ़िया नॉलेज है, तो लड़की को तो पता नहीं क्या नेम्स दे दिए जाएंगे। एक शब्द था, मेरी 10वीं 9वीं क्लास की बात है, 9वीं 10वीं क्लास में, वो ना शब्द क्या था, लड़कियों में आपस में बातचीत चल रही थी, लड़कों में नहीं लड़कियों में, और उनमें से किसी को उस ना इंग्लिश वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, तो उसका मीनिंग मैंने बता दिया। तो मेरे से 2-3 लड़कियां आके बोलती तुझे कैसे पता है इस शब्द का मीनिंग? मेरे को यूं देख रही निगाहों से, जज कर रही। मैं तो सोच रही यार मीनिंग क्या है, आजकल गूगल हर जगह होता है, नेट है, इंटरनेट है, बुक्स हैं, पता चल जाता है। तो मैं उन लड़कियों को कहती हूँ जिनको ना हम ये सिखाया जाता है कि आपको प्रिटेंड करना है, आपको ये दिखाना है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप ना समझ हो। हर लड़की के ना मतलब देखो, अगर मान लो आज के टाइम में 90-95% लड़कियां ऐसी होती है जिनका अपना पास्ट होता है, हर लड़की का पास्ट होता है ना कोई होता है, कोई हो सकता है कोई गलत इंसान हर किसी की जिंदगी में आ जाता है। जरूरी नहीं है कि एक सही इंसान मिलने से पहले हो सकता हो आपकी जिंदगी में कोई गलत इंसान भी आ जाए, आप किसी और पे भरोसा कर लो, पर बाद में आपको समझ आए कि नहीं ये तो इंसान गलत था, जब बाद में हमें प्यार हो जाता है। पर हमसे ही उम्मीद क्यों की जाती है लड़कियों से कि हम चुप रहेंगी, हम अपने पार्टनर को बता नहीं सकते हैं, हम अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते हैं कि हमारा भी कभी कोई पास्ट रहा था, हमने भी पहले कभी कॉलेज में प्यार किया था या स्कूल में प्यार किया था और वो प्यार ऐसे ही था। और लड़के आंखों में आंखें मिला के अपने 2-2 3-3 सब गा देते हैं। और क्यों यार, क्यों ऐसा मतलब उम्मीद की जाती है? क्यों लड़कियों को ऐसा सोचा जाता है कि ना हाँ वो बिल्कुल ही ऐसे दिखाएंगे कि वो उनके कैरेक्टर पे बिल्कुल बेदाग है, और ये दाग नहीं है, ये दाग है ही नहीं, ये तो हमारी सोच है, सिर्फ और सिर्फ सोच है। जो गलत है सही है वो तो आप सब मुझे बताइएगा, डिसाइड कीजिएगा कि ये सोच हमारी क्या है, सही है या गलत है ना? तो हाँ, मेरी लाइफ में भी एक गलत लड़का आया था। मैं 18 साल की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, और मुझे लगा था कि मेरी शादी होगी उस लड़के से, पार्टनर मुझे सही लगा था इंसान। लेकिन उस टाइम क्या होता है ना, हम जब छोटी एज में होते हैं तब हमें समझ नहीं होती है रिश्तों की। हमें लगता है कि कोई एक इंसान एक फूल लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो वो हमारा लाइफ चार्मिंग जो होता है नहीं, घोड़े पे आ रहा है वो लड़का, वो है। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये चीज मेंटालिटी पता है, ये जो 18, 19, 17, 18 की एज की जो जनरेशन होती है उन लोगों को ना सारा खराब कर रखा है इन बॉलीवुड मसाला ने। सच बता रही हूँ, बॉलीवुड मसाले क्या दिखाते हैं, शिट दिखाते हैं, रोमांटिक फिल्में दिखाते हैं और उनमें कचरा दिखाते हैं, कचरा दिखाएंगे। नो मतलब बता रही हूँ मैं, जस्ट आपको बात बता रही हूँ। ये दिखाते हैं हमेशा कि लड़की आ रही है, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, और शादी होके दी एंड हो जाता है पिक्चर का। लड़का पागलों की तरह उसे घर के बाहर खड़ा होता है, उसे देखता है, एक बार एक लड़की को दूर से देख लिया और घंटियां बज जाती हैं दिल की, और वो प्यार होता है। या फिर जो वैलेंटाइन डे बनाते हैं उनमें फूल दे दिया, ये दे दिया, चॉकलेट दे दी। मतलब आप एक बात देखो, हमें दिखा क्या रहे हैं, मतलब ये दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि एक बार प्यार हो जाता है, शादी नहीं हो पा रही है, धोखा मिल जाता है, और लड़का है वो अपनी लाइफ को मतलब खराब कर रहा है, डिप्रेशन में भेज रहा है, उल्टी उटपटांग चीजें कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, मतलब अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि लड़की है, एक पार्टनर से उसकी शादी नहीं हो पा रही है, अपनी लाइफ को स्पॉइल करे जा रही है, रोए धोए जा रही है, दुखी हो रही है। ये क्या दिखा रहे हैं? वो लोग दिखा रहे हैं, वो आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो वो दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो सच्चाई नहीं है लाइफ की।
आप प्लीज समझ जाइए इस बात को, ये लाइफ की सच्चाई नहीं है जो आप देख रहे हो। वो लोग आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिलेगा दिखाने से। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो वो चीजें। पहले के टाइम में कितनी पारिवारिक फिल्में बनती थी ना, अब नहीं बनती वैसी फिल्में। क्यों नहीं बनती? क्योंकि लोग शायद नहीं देख रहे, देखेंगे तो वो दिखाने फिर से लग जाएंगे। तो आप वो देखो ना, जो डायरेक्टर ऐसी फिल्में बना रहे हैं बॉलीवुड की, या जो लिख रहे हैं, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ तो देखो। क्या उन्होंने क्या पीएचडी कर रखी है क्या रोमांटिक फिल्मों के ऊपर, कि वो बताएंगे कि प्यार क्या होता है? और हम जैसे दूसरे लोग तो बेवकूफ बैठे हुए हैं ना। मतलब हमारा दिक्कत यहीं पे आके आती है। आप एक बार उनकी लाइफ देखो, पहले आप उनकी लाइफ देखो बॉलीवुड लोगों की, कि वो क्या कर रहे हैं। वो आईवीएफ से बच्चे करने लग रहे हैं, प्यार तो शादी तो करते ही नहीं है। तो वो क्या बताएंगे हमें कि वो प्यार क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या शादी होती है। मतलब हर मूवी को बस एक पाना बना रखा है, पार्टनर को पाना है, खींच लो, तोड़ लो, मरोड़ लो, लड़ लो, कट लो, बस आखिरी में बस वो पार्टनर आपके गले में हाथ डाल ले, शादी हो जाए, हो गया दी एंड पिक्चर का। क्या ये होती है जिंदगी? ये लाइफ होती है? मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि शादी के बाद तो आपकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। प्यार का मतलब होता है आप अपने पार्टनर के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी रिस्पेक्ट है, कितना एक दूसरे से जानते हो, पहचानते हो। प्यार वो होता है जो आपके माँ बाप एक दूसरे से करते हैं, समझ रहे हो आप? जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे का बिना कुछ बोले दूसरा बंदा बात समझ जाता है, वो होता है प्यार। ये प्यार नहीं होता कि हाँ एक पागलपन का करते रहेंगे हम। पागलपन मतलब कह रही हूँ मैं कि जैसे होता नहीं है कि एक मैसेज नहीं आया पार्टनर का और हम यूं टेंशन में आके बैठ जाएंगे, और ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। प्यार होगा तो आपको पता होगा कि वो बंदा कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। प्यार में जलन नहीं होती, जेलसी नहीं होती है। हाँ, एक सिक्योरिटी होती है, एक पीस होता है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में और वहां आपको पीस नहीं मिल रहा ना, पीस का मतलब समझते हो ना, तो खोने का डर होता है अपने पार्टनर को, और एक सुकून होता है। जो कहते हैं ना लोग कि प्यार, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा भी होता है, तो मैं कहती हूँ नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ सिर्फ प्यार होता है, वहाँ झगड़ा नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे वहाँ पे। आप देख लीजिएगा कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे का कहाँ मानेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। तो हाँ, पहला प्यार नहीं था सनी मेरे, मैंने भी धोखा खाया था प्यार में। 4-5 साल रोई थी फिर उस प्यार के लिए, क्योंकि उस टाइम समझ ही नहीं थी कि हो क्या रहा था। बाद में समझ आया, जब सही इंसान मेरी जिंदगी में आया ना, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ वो क्या था। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आपकी लाइफ में एक गलत रिलेशनशिप चल भी रहा होगा, आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब उस रिलेशनशिप को आप छोड़ दोगे, क्योंकि आप छोड़ ही तो नहीं पाते, आपका ईगो हर्ट हो जाता है, आप प्यार को ईगो से रिलेट कर जाते हो। ईगो कैसे, इसने मेरे साथ ऐसे क्या कैसे कर दिया, यहाँ पे आ जाती है गड़बड़। कोई इंसान आपके मैसेज का रिप्लाई 2-3 घंटे बाद कर रहा है, तो आप 2-3 घंटे ना उसके बारे में ही सोचते रहोगे कि आएगा आएगा रिप्लाई आएगा, और एक मैसेज आ गया ना, मतलब हेलो, आपके फेस पे एकदम से स्माइल आ जाएगी और आप खुश हो जाओगे, सोचोगे कि हाँ ये होता है प्यार। नहीं, ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ अपना ईगो और एटीट्यूड सेटिस्फेक्शन होता है। आप सिर्फ खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो ये सोच के कि हाँ सामने वाला बंदा आपको पूछ रहा है, आप लो फील करते हो, और एक ये नशा सा बन जाता है, नशा बन जाता है प्यार की। हाँ वो बंदा आपको कभी जवाब देगा और आप खुश हो जाओगे, वो प्यार नहीं है, ये चीज़ प्यार नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो हाँ, मैंने भी खाया था, और मैंने उस रिलेशनशिप को शायद 2 या 3 महीने था कैरी किया था। और धोखा इसलिए बोलती हूँ मैं उस प्यार को, मतलब जो भी था वो, क्योंकि उस इंसान ने मेरे को पहली मुलाकात में मैंने आके यही बात करी थी कि मैं तो शादी करूँगी तो रिलेशनशिप में मुझे घुसना नहीं है, वरना उस इंसान ने मुझे फर्स्ट टाइम हाँ बोली थी कि हाँ ठीक है। फिर मैंने थोड़ी दिन बाद मैंने उसकी मम्मी के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी। मैंने कहा आप मम्मी क्या करते हैं, फैमिली में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग गई मैं। वो बंदा तो डर गया, उसको लगा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस होने लग रही है, ये तो फैमिली वालों को ज़्यादा पूछ रही है, दिक्कत हो जाएगी, तो इसको मैं साफ बोल देता हूँ। तो उस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि 2-3 महीने में इतनी सीरियस हो चुकी है मेरे लिए कि अगर मैं इसको ये भी कह दूंगा ना कि शादी नहीं हो सकती और मेरे साथ कॉलेज में रह ले 3-4 साल, तो मेरे साथ रह लेगी। बट उस बंदे ने बोला और मैंने उस बंदे को उसी वक्त छोड़ दिया था। छोड़ना इन द सेंस मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। मुझे था कि अब मुझे इस चक्कर में पढ़ना नहीं, भाड़ में जाए, मेरे को पढ़ना है, ठीक है, अपना कैरियर बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि उससे दुख मिला तो मैं दूसरे रिलेशनशिप में कूद जाऊंगी, तीसरे में। वो रिबाउंड रिलेशनशिप काम के नहीं होते हैं। आप ये सोचो ना कि हाँ ये इसका भरा हुआ दुख दूसरा दूर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप में आपको हमेशा तभी जाना चाहिए जब आपको लगे कि आपको जाना है, आप तैयार हो उस चीज़ के लिए, दिल से तैयार हो, दिमाग से तैयार हो, आप उस काबिल हो रिश्ता निभाने के लिए, रिश्ता चलाने के लिए, तब आपको रिश्ते में कूदना चाहिए। ऐसे नहीं होता। किसी और के एटीट्यूड पे क्या प्यार करोगे आप? खुद जब कमाओगे, नौकरी करोगे, कुछ लगोगे, कुछ अपने ऊपर स्टैंड होगा, तब प्यार करो ना।
है ना। मतलब ठीक है, प्यार हो के सोच के नहीं होता, लेकिन ना इतना तो सोचो ना कि सामने वाला बंदा आपसे प्यार भी करता है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये तो सोचो भाई, दिल से ठीक है प्यार करो, पर अपना इतना सा तो दिमाग यूज़ करो ना, धोखा तो मत खाओ ना प्यार में। तो ऐसा था। और हाँ, ये बात मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सनी को पता था मेरे फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में, और मैंने सनी को मुंह पे आंखों में आंखें डाल के बताया था, और सनी को कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों नहीं थी? और ये रिलेशनशिप मेरा बहुत अच्छा इसीलिए था सनी के साथ, क्योंकि पूरी ना ट्रांसपेरेंसी थी, जो था सामने था, कुछ भी ऐसा नहीं था। होता नहीं दिल में कुछ छिपो के आप किसी से प्यार करते हो ना, तो हमेशा डर लगा रहता है कि आप क्या पता कल को मेरा पास्ट सामने ना आ जाए अपने पार्टनर के सामने। पर आपने जब बता ही रखा हो, आपके पास कुछ छिपोने के लिए कुछ हो ही ना, कोई बात ही ना हो, तो फिर डर कैसा, है ना। और अगर आपसे कोई पार्टनर आपसे प्यार करता है तो वो आपको आपके पास्ट के साथ एक्सेप्ट करेगा। ये चीज़ गलत है ना कि लड़के तो आंखों में आंखें मिला के बता देंगे और लड़कियां हैं वो कुछ नहीं बताएंगी, सिर्फ इसलिए ताकि उनको अपना रिलेशनशिप चलाना है। क्यों भाई, जो है सो है। अगर प्यार होना होगा तो किसी से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपके 10 भी बॉयफ्रेंड रहे होंगे ना, तब भी आपसे प्यार हो जाएगा अगर होना होगा तो ये चीज़ें नहीं होती। कि प्यार काफ़ी प्यार आत्मा से होता है, दिल से होता है। समझ रहे हो ना आप? ये बड़ी छोटी चीज़ें होती है, छोटी लेवल की चीज़ें, जो ये फिल्मों में दिखाते हैं ना, बॉलीवुड ड्रामा में, पहला प्यार, सच्चा प्यार, जैसे दूसरी बार, मतलब ऐसा मेंटालिटी बना देते हैं कि पहला प्यार दिमाग में डाल देंगे कि पहला प्यार के बाद तो कभी दूसरा जीवन में इंसान ही नहीं आ सकता, कि आप चाहे वो इंसान गलत हो पहली बारी में, और भुगतो उसके बाद उस रिलेशनशिप में 4 साल 5 साल तक दुखी हो, रोते रहो। जिस रिश्ते में आप ना रो रहे हो, आपके शाम को अकेले बैठे रो रहे हो, आंसू बहे जा रहे हैं, तो वो रिश्ता कुछ नहीं है, बेकार रिश्ता है, प्यार नहीं है वो। उसे बढ़िया तो अपना पीस देखो, अपना सुकून देखो, अलग हो जाओ, ठीक है ना। प्यार में खुशियाँ होती हैं, दुख नहीं होते, रोना धोना नहीं होता, ठीक है ना। तो हाँ, मैंने आपको सच बताया। और मैं जब सनी मेरी लाइफ में आए तो उसके बाद मुझे लगा, समझ में आई वो चीज़ें, उस टाइम कितने साल बाद समझ में आई कि हाँ, सही इंसान के साथ रहना क्या होता है और क्या होता है। तब वो चीज़ें ध्यान आती थी, जब फर्स्ट रिलेशनशिप में आपको डीमीन करते थे कि हाँ तू क्रीम लगाया कर, तू ऐसे दिखा कर, तू अपने बालों को ऐसे खुला छोड़ा कर। अरे सनी को तो मैं 2 चोटियाँ भी बना लेती तब भी मैं प्यारी लगती थी। जो आपसे प्यार करेगा ना, आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेगा, आपको कभी भी चेंज होने को नहीं बोलेगा। आपको नहीं कहेगा कि आप सूट से जींस में आओ, ऐसे बनो, बाल ऐसे रखो। वो आउटर अपीयरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और ना ही ये कहेगा कि आप पहले पढ़ लो, अपना कैरियर बनाओ, उसके बाद ये होगा। अरे आपको कैरियर से उसको लेना देना नहीं होगा, आपसे लेना देना होगा। कोई हम कैरियर से शादी नहीं करते, हम इंसान से शादी करते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। और मैंने जो अपनी लाइफ का एक सच था मैंने आप सबसे शेयर किया, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में। जब अपने पति से ही बताने में शर्म नहीं आई तो आप सबसे क्यों शर्म आएगी, है ना। जो है सच है, सामने है, गलत नहीं है। और कहते हैं ना कि जब तक आपको आप एक ही अब आप सोचोगे थोड़े बड़े लेवल की बात कर रही हूँ मैं भी, कि क्रिकेट खेलते हो ना तो पहली ही बॉल पे तो सेंचुरी नहीं बनती ना, पहली ही बारी में खेलने पे तो आप सेंचुरी नहीं लगा सकते ना, कई बार आउट भी होते हो ना, उसके बाद ही सेंचुरी लगती है। उसी तरीके से आपको क्या चाहिए जीवन में, लाइफ में आपको लाइफ पार्टनर चाहिए कैसा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या, जब तक आप एक आधी बार किसी के लिए सर ना पटक लो। समझ तो आएगा ना कि हाँ भाई ये नहीं चाहिए मुझे, अरे ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, क्यों ऐसे वालों को देख चुके हैं हम, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। कैसे पता चलेगा? 1-2 धोखे तो खाने पड़ेंगे सबको, ठीक है ना, तभी जीवन में प्यार मिलता है, ठीक है ना। जैसे हर जगह पे असफलता मिलती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ भी सफलता मिलेगी। अगर आपको निराश हो, दुखी हो कि हाँ लाइफ में ये वाला रिलेशनशिप नहीं चला, तो दूसरा चल जाएगा आपको, जब तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिलता। हाँ ये कह सकती हूँ, सच्चा प्यार लाइफ में एक बार होता है। पर ये जो बॉलीवुड ड्रामा है ना, उस पर मत जाओ, कुछ नहीं रखा, बकवास है, ठीक है ना। फिल्में, अच्छी फिल्में देखो, ऐसी फिल्में मत देखो जिससे आपका भी दिमाग खराब हो। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे तो, ठीक है, दिल की सुनिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।